जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो मेरे युवा भाइयों के लिए और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी ओवर थिंकिंग और इसकी समस्या हो जाती है। मन में अजीब सा डर बना रहता है और इसकी दवाई वो खाते 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 परेशान हो जाते हैं। लास्ट में ये डिप्रेशन उपरेशन का रूप ले लेता है और कुछ हिंसात्मक मतलब घटना घट जाती है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि दवाइयां बंद कर दो, पर मेरी बताई हुई दवाई को आप आधा घंटा सेवन करो, कम से कम 24 मिनट सेवन करो। कारण मैं बताऊंगा आगे। तो मेरा खुला चैलेंज है कि महीने 2 महीने के अंदर आप इतना सक्षम हो जाओगे कि बिना दवाई के आप पूरा जीवन बढ़िया सुखमय जीने लगोगे। हाँ, बंद नहीं करना है, इसको चालू रखना है। तो महीने 2 महीने के अंदर तो आपके शरीर में ऐसा पावर एक्टिवेट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। तो मन जो है कामना में इतना अटका रहता है। मतलब देखिए, पैसा कमाना या कुछ भी करना अच्छी बात है, पर उसी का दिन रात चिंतन करना ये गलत बात है। ठीक है, मैं मान लीजिए किसी भी प्रकार से या 2 लाख 4 लाख 1 करोड़ जो भी कमाते हैं, बस कमाए कमाए, पर अपने शरीर के लिए हमको एक स्वतंत्र जीवन स्वतंत्र टाइम चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं कुछ काम बताने वाला हूं। तो पहले कुछ इसका प्रोसेस समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बिना ज्योतिष कुछ नहीं पढ़े, फिर भी दूसरे व्यक्ति को ये बता सकते हैं, अपने आप को खुद बता सकते हैं कि एक दिन तुमको मरना है, बिना ज्योतिष ज्ञान के, कुछ भी ना किए हो, तब भी इतना ध्रुवांग सत्य आप जानते हो। अब इसी में आप दिमाग लगाइए, पहले प्रभु की सत्ता का हमको स्मरण और विश्वास करना है, फिर मेरी दवाई काम करेगी, क्योंकि पहले विश्वास आना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप ये विश्वास मानो। विश्वास दिलाने के लिए आपको 2 एग्जाम्पल बहुत जो कि आप देखते हो और बिल्कुल आपको स्पष्ट भी है, भूले आओ इसको याद कराए देता हूं कि आपका एक घर है ऊपर, आप ये जानते हो कि हमको मरना है, और एक घर जहां आप रहते हो। तो इस जहां आप रहते हो प्रेजेंट टाइम में, धरती के जो घर बना है, इस घर में इस दुनिया की कोई न कोई ताकत आपको रोक सकती है जाने के लिए। यहाँ का पीएम सीएम मिलिट्री फोर्स जो भी हैं, जितने पावरफुल आदमी होते होंगे, सब रोक सकते हैं। लेकिन उस घर में जाने के लिए आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस दिन जाना होगा उस दिन आपको जाना ही होगा। तो इससे एक बात तो ये पक्की होती है कि इससे पावरफुल कोई है जो हमको चला रहा है, और जिस दिन वो बुलाएगा हमको जाना पड़ेगा। कोई है ना। दूसरी बात, हम अगर ये बात मान लें कि ये शरीर नाशवान है, क्योंकि देखते हैं हम सबको, तो इसमें भी ज्ञान हो जाएगा आराम। अब मुद्दे पर ये चलते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि ओवर थिंकिंग की आदत हो गई, मन में डर बनने लगा, तो अब इसको कैसे दूर करें। तो मैं आपको एक चौपाई सुनाता हूं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। उसको, उस जीवात्मा को, उस जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता। कब तक नहीं मिल सकता? जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तजिका। जब तक वो राम राम सीताराम 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 नहीं रटेगा। और मेरे हिसाब से रामायण ब्रह्म लेख है, लेख नहीं ब्रह्म लेख है, जिसको हम मानेंगे तो भी अमिट सत्य है, नहीं मानेंगे तो भी ध्रुवांग सत्य है। तो वो कह रही कि सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता, और सपने में विश्राम ना ही मिलना ओवर थिंकिंग है। जितना मन डिस्टर्ब होगा उतना ओवर थिंकिंग है ना। जो सुख धाम राम असनामा, ये परमात्मा के जन्म नामकरण की चौपाई है। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। पूरे ब्रह्मांड को विश्राम देने वाला, शांति देने वाला राम का नाम। यहां सपने हो मन विश्राम,
और विश्राम कहां से मिलेगा? राम जी के नाम से। सीताराम 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 कहिए, है ना। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, मीन वही सुखी है जहां पानी ज्यादा है, नीर मतलब पानी, मीन मतलब मछली। अजिम हरि शरण न एक बाधा, परमात्मा की शरण जाने में एक भी बाधा नहीं रह जाती। बाधा ना रहना मतलब मन का डर खत्म हो जाना, हर चीज खत्म हो जाना, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम कृपा नासई सब रोगा, जब यही भांति बने संजोगा। राम जी की दया से संपूर्ण रोगों का नाश हो जाता है, कोई भी रोग नहीं लगता। और दैहिक दैविक किसी भी प्रकार का ताप हो आपको परेशान नहीं कर सकता, व्याप नहीं सकता। अब बताइए, इतना बड़ा ऑफर है और हम दुनिया में खोजते फिरते हैं इस दवा को। हमारा मन, ये मनोरोग है, ओवर थिंकिंग, ये मन का डर मनोरोग है। मैं ये नहीं कहता आप दवाई बंद कर दो, पर ये मैं जो टैबलेट बता रहा हूं इसको आप लेना शुरू करो डेली। हाँ, अब इस टैबलेट का डोज कितना है पहले वो समझना है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआद, तुलसी संगत साधु की हरण कोटि अपराध। ये एक तरह का अपराध ही करते हैं हम, ज्यादा कामना करना अपराध ही है, अपराध बन जाएगा, है ना। कामना ही मतलब अच्छी कामना मोक्ष का मार्ग है, बुरी कामना पाप का मार्ग है, अपराध का मार्ग है। पहले कामना ही शरीर में पैदा होती है तब अपराध पैदा होता है ना। तो ये बात मान लीजिए। तो आप ये मेरी बात को नोट करिए, मैंने इसीलिए इतनी चौपाइयां कही हैं, इनको आप स्मरण करना, है ना। 11-11 बार अगर ये स्मरण किया जाए इसका भी लाभ है कि मतलब जो मैंने चौपाई कहा है कि राम कृपा नासई सब रोगा, जब मतलब और दैहिक दैविक भौतिक तापा, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट। अब 24 मिनट आपको इस टॉनिक को लेना पड़ेगा दिन में, अगर आपको आराम चाहिए, ओवर थिंकिंग, मन का डर, फलाना पकड़। हाँ, अगर आपको पहले मतलब एक हफ्ते के अंदर इस मतलब नाम लेने के प्रभाव को महसूस करना है तो आपको ये 4 बातें भी छोड़नी पड़ेगी। अगर 4 बात आप नहीं छोड़ते, नाम लेंगे, हालांकि असर तो उसी दिन से शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई कुभाय अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दी दसहूं, उसी दिन से आपका भला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपका सबसे मेन बात कि छोड़ना क्या है। जैसे परहेज बताते हैं ना वैद्य लोग कि भाई आप ये दवाई लो, लेकिन ये परहेज भी करना है। इसमें परहेज मात्र मैं 4 कामों का कह रहा हूं। आप कामना छोड़ नहीं सकते, मत छोड़िए, अच्छी बात है। आप काम वासना भी नहीं छोड़ सकते, मत छोड़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन काम वासना जो है, अब मेरी बात को आप थोड़ा गौर से समझिएगा। 4 चीज हमको छोड़ना क्या है? दारू, मांस, मुर्गा। अब अनैतिक आचरण मतलब शरीर से छोड़ देना है। काम वासना मन में भरी रहे, ठीक है, शरीर को रोकना है आप, ठीक है। मन में सोचिए, जो मतलब भाई उसकी आदत है वो सोचेगा, इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं जिसकी जो आदत पड़ जाती है, और उसमें घबराना भी नहीं है। मन जितना जलेगा उतना आपका मतलब सफाई चालू है, ये बात मान लो आप। अब वो हवन चालू हो गया, जिस दिन से सीताराम सीताराम कहना शुरू कर देंगे उस दिन शरीर में दाह प्रक्रिया बढ़ जाएगी, जलन होनी, उटपटांग विचारधाराएं और बढ़ जाएंगी। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब वो अब हवन हो चालू हो गया उसका। तो दारू, मांस, मुर्गा और काम वासना आप मन में लिए रहो। मैं ये मतलब मेरी बात समझना, मन में लिए रहो, शरीर को उसको नहीं पकड़वाना है, मन में चलने दो, चलता है। दूसरी बात, माता पिता इनका सम्मान करना है, गुरु का सम्मान करना है। तीसरी बात, सूर्योदय के पहले जगना सीखो आप, है ना। वेदों शास्त्रों और इनका जो है किसी की निंदा मत करो, इनका सम्मान करो, निंदा मत करो, किसी बुराई मत करो। अच्छाई नहीं मतलब नहीं सुन जाती वहां चल, जब तक आदत नहीं बनती
हालांकि जब इनका नाम लेना शुरू कर दोगे, ये डिपार्टमेंट पूरे ब्रह्मांड का सब गुण लेके बैठा है ना। माता सीता के माथ चरणों की थोड़ी सी दया से सभी सिद्धियां जो है दौड़ती हैं। धन जो है पता नहीं कुबेर पाता है उनके चरणों की दया से। एक राम शब्द से पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, सृजन होता है, नष्ट होता है। दिन रात शिवजी नाम जपते हैं, राम राम सीताराम। तो आप, मैं तो ये कहता हूं कि बस आप 24 मिनट अपने जीवन में इसको ढालो, आपके दुनिया के सब काम बनते नजर आएंगे। हाँ, ये 4-5 काम मैंने जो छोड़ने के लिए कहा है, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने पूरे प्रमाण के साथ आपको ये बताया है, और मेरी कामना है कि अगर मेरे द्वारा 10-5 व्यक्ति भी लाभान्वित हो जाते हैं तो मेरा जीवन धन हो जाएगा, है ना। और मैंने ये जो बीड़ा उठाया है कि मतलब इसका प्रचार प्रसार राम नाम का करना ही करना है। लाइक करे कोई तो, सब्सक्राइब करे कोई तो, नहीं करे तो चलना ही चलना है ना। क्योंकि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, खेत परे पर जामिए उल्टे सीधे बीज, एक दिन जामेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी बढ़िया भगवान का नाम लेकर सीताराम सीताराम अपने जीवन में, फिर मैं कह रहा हूं कि 24 मिनट सीताराम 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 बढ़िया बैठ के, वैसे दिन भर चिंतन जितना हो सके करिए, पर एकदम फ्री माइंड में बैठ के बढ़िया सीताराम सीताराम 24 मिनट आप कहना शुरू कर दो। आपका ओवर थिंकिंग, मन का डर, फलाने पकड़, जितना भी कष्ट है सब दूर होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसी आशा के साथ कि आप इस विधि को अपनाकर अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जय सिया राम।